नमस्तुभ्यम। दोस्तों, निर्वस्त्र होकर राजमहल त्यागने वाली शिव भक्त रानी की अद्भुत कहानी। मित्रों, यह घोर कलयुग का समय है। इस विपरीत काल में हरि भजन का जरिया है। जो भी मोक्ष को पाने के लिए जो हरि का नाम लेगा, हरि उसे बचाने के लिए इस कलयुग में भगवान का रूप धारण करके हमें बचाने आते हैं। इसी बातों को लेकर हम कलयुग की कुछ ऐसी कथाएं लेकर आए हैं जिसे आप सुनना चाहेंगे। शिव भक्ति जो पूरा दिन भगवान शिव की पूंजी करती रहती है, ये भक्तनी उसके हर सांस में भगवान शिव फंसे हुए थे। शिव भक्त रानी की अद्भुत कहानी। 12वीं सदी में अक्का महादेवी नाम की एक स्त्री भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह स्त्री भगवान शिव को अपने पति मानती थी। बालकाल से ही उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से भगवान शिव के नाम अपना जीवन समर्पित कर दिया था। जब वह स्त्री विवाह के लायक हुई, तब एक राजा की नज़र इन अक्का महादेवी पर उस राजा की नज़र पड़ी। वो इतनी खूबसूरत थी कि राजा ने उसके माता पिता के सामने वह उनसे विवाह का तुरंत ही प्रस्ताव पहुंचा दिया। तुम्हारी ये पुत्री मुझे बहुत सुंदर और सुशील लगी, इसलिए मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर अक्का महादेवी की माता पिता ने उनके विवाह से इनकार कर दिया था। तब वह राजा ने वहाँ महादेवी के माता पिता को धमकाकर उसके माता पिता ने उनकी शादी अक्का महादेवी से उनकी शादी करवा दी। माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए महादेवी ने उस राजा के साथ शादी तो कर ली, लेकिन अपने पति राजा कौशिक को शारीरिक संबंध से दूर ही रखने को कहा। उस महादेवी ने राजा कौशिक उस महादेवी के कई तरीकों से उसके साथ प्रेम का निवेदन करते रहे, लेकिन उस महादेवी ने हर बार एक ही बात कहती है, मेरी शादी तो बहुत पहले से ही भगवान शिव के साथ हो गई है। यह कोई अक्का देवी कोई मतिभ्रम नहीं था, यह उनके लिए बहुत ही सच्ची बात थी। अक्का महादेवी ने से उनका कहना था कि मेरी शादी पहले से ही भगवान शिव के साथ हो गई है। यह बात सुनकर राजा कौशिक ये बात सहन नहीं कर पा रहे थे। एक दिन राजा ने सोचा कि ऐसी पत्नी को साथ रखने में कोई अर्थ नहीं है और कोई भी लाभ भी नहीं है। फिर राजा कई दिनों तक परेशान ही रहा और मन में यह बात को लेकर हमेशा सोचता रहता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पूरी तरह से राजा कौशिक इस बात को लेकर बहुत ही परेशान रहते थे। तब ये बात को लेकर उसे अक्का महादेवी को अपनी राजसभा में बुलाया और राजसभा से उसने फैसला करने को कहा। जब सभा में उस अक्का देवी महादेवी से पूछा गया, तब महादेवी ने तब भी कहा, यही कहती रही कि मेरे पति कोई और है। तभी राजा को गुस्सा आ गया। इसलिए राजा को गुस्सा आया कि इतने सभी राज्यसभा में सभी लोगों के सामने मेरे पति राजा कौशिक नहीं बल्कि मेरे पति तो कोई और है। इस बात को लेकर कौशिक नहीं बल्कि मेरे पति तो कोई और है, इतना गुस्सा आया। 8 साल पहले किस राजा को इस बात को सहन करने की कोई आम बात नहीं थी। समाज में इन सभी बातों का सामना करना कोई आसान नहीं था। तब उस राजा कौशिक ने कहा कि अगर तुम्हारा विवाह किसी और के साथ हो गया है तो तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से, तुम चले जाओ। ये सब राजा ने कहकर उसको राज दरबार से उसको निकाल दिया। तब अक्का महादेवी ने कहा मैं चली जाती हूँ। ये बात कहकर अक्का देवी वहाँ से चली गई। भारत में भी उन दिनों में यह महिलाओं के लिए सोचना भी निस्वार्थ था कि वह हमेशा के लिए अपने पति का घर छोड़कर वहां से भाग सकती हैं। लेकिन महादेवी अक्का वहां से चल पड़ी। जब राजा कौशिक ने देखा कि अक्का बिना कोई विरोध से उसे छोड़कर जा रही हैं, तब राजा को क्रोध के कारण उसके मन में ध्रुवता आ गई।
तब उस राजा ने महादेवी को कहा, जो तुमने सुना हुआ है, जो गहने कपड़े ये सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ तुम यहाँ पर छोड़कर जाओ, फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। 17 और 18 साल की वह अक्का महादेवी ने अपने सभी गहने और सभी कपड़े उतार दिए थे और वहां से निर्वस्त्र होकर वहां से महादेवी चल पड़ी थी। तब उस महादेवी बहुत से लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, उन्हें वस्त्र पहनने चाहिए क्योंकि उनसे हम और तुम को भी बहुत परेशानी होगी। लेकिन उस महादेवी ने इन सभी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब वह घने जंगलों से होते हुए वह कर्नाटक के विदार जिले में से एक कल्याण वहां पहुंच गई। कर्नाटक का वह शहर भगवान शिव के नाम से वह बहुत ही प्रसिद्ध था। वह उसके बाद वह आध्यात्मिक सर्च में वह भाग लेना और प्रयास करती रही। धीरे धीरे महादेवी का नाम का आध्यात्मिक का वर्णन का प्रसार होने लगा था, जिसे प्रभावित होकर उसे महादेवी को बहुत ही बड़ी महानता दी थी। तब उनकी सादगी, ऐश्वर्य, निष्ठा और प्रेम, करुणा और नम्रता से ये सभी उस महादेवी के अंदर देखकर सभी साधु संत ऋषि इन सभी उस पर बड़े ही प्रभावित हुए थे। इन सभी कारण से उसे अक्का महादेवी यानी कि बड़ी महादेवी के नाम से उसे सम्मानित किया जाने लगा था। तभी से शिव भक्त यानी कि महादेवी अक्का महादेवी के नाम से जानने पड़ी, महादेवी के नाम से लोग जानने लगे। अक्का महादेवी उस गुफा में शरण लेने और वह भगवान शिव की पूजा करने लगी। तब वहां एकाग्रता में होकर वह भगवान शिव के प्रति वहां लीन हो गई। तब वहां भगवान शिव के लिंग में वह समा गई। तो मित्रों, आपको आज की इस कलयुग की कथा आपको कैसी लगी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की यह कहानी भगवान शिव की सच्ची भक्त की कथा आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यदि आप और भी ऐसे ही भगवान शिव की सच्ची कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं और भगवान शिव से जुड़े कुछ उपायों के बारे में जानना चाहते हैं, जिससे कि आपके जीवन में जो भी कठिनाई है, परेशानी है, समाप्त हो सके, तो आप हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा और उस वीडियो का लाभ आप सबसे पहले उठा पाएंगे। धन्यवाद दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। धन्यवाद दर्शकों।